तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी ग्रामर का सीरीज शुरू कीजिए ताकि हम लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का सीरीज शुरू कर चुका हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है संधि। मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग सभी बोर्ड में संधि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही नहीं, कंपटीशन एग्जाम में धड़ल्ले से इस चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं और बच्चे को संधि में बहुत दिक्कतें होती है कि संधि कैसे पहचाने, संधि विच्छेद कैसे करें। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप संधि के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं संधि को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिरकार संधि कहते हैं किसे, संधि है क्या? तो चलिए इसको हम लोग जो है सो सिंपल से लैंग्वेज में जो है सो समझ लेते हैं कि संधि कहते हैं किसे। तो जैसा कि अभी आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे इसका आंसर देख पा रहे होंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि संधि में मेल होता है कि नहीं, मिलना है कि नहीं, मिलना। और किसका इसमें मिलना होता है? तो वर्णों का मिलना होता है। वर्णों मतलब अक्षर का मिलना होता है कि नहीं। जब दो अक्षरों का मेल होता है और एक जो नया परिणाम आता है, यानी कि जो विकार होता है ना, विकार मतलब परिवर्तन, परिणाम। तो जो एक विकार जो बनता है ना, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। यानी कि इसमें याद रखिएगा, संधि में दो अक्षरों का मेल होता है और समास जो है तो समास में दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन यहाँ पे दो वर्णों का, दो अक्षरों का मेल होता है। किस प्रकार? यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूं, एक है राका और एक क्या है, इश है। अब यहाँ पे देखिए, ये राका प्लस इश जो है, अब इस दोनों का मेल होगा, शब्दों का मेल नहीं होगा। किसका मेल होगा? अक्षरों का मेल होगा। अब यहां पे किसका मेल हो रहा है? ई प्लस अ का मेल हो रहा है कि नहीं। किसका आकार यहां पे देख पा रहे हैं? तो इसका मेल हो रहा है कि नहीं। अ प्लस किसका मेल हो रहा है? ई का है कि नहीं। तो ये दोनों जब मिल गया तो क्या यहां पे बन गया? राकेश जो है सो बन गया। तो ये कैसे बनता है वो आगे हम लोग वीडियो में जो है सो समझेंगे। अभी मैं उदाहरण दे दिया हूं कि यहाँ पे अक्षरों का जो है सो क्या होता है, मेल होता है, राकेश। चलिए आगे जो है सो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दो शब्द होता है, राका और इश है कि नहीं। राका का मतलब चांदनी और इस का मतलब जो है सो स्वामी होता है। अब चलिए आगे हम लोग जो है सो थोड़ा सा संधि के बारे में और जान लेते हैं। क्या कह रहा है? संधि शब्द का अर्थ होता है मिलान। ये चीज तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब आगे देखिएगा, जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके करके एक मिनट करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है कि नहीं। यहां पे क्या कह रहा है कि जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। किस प्रकार? अब यहां पे देखिए, यहां पे एक शब्द है राकेश, और जब इस राकेश को ही हम लोग अलग अलग करके लिखें, जैसे यहां पे राका प्लस इश लिखे, तो यही मेरा क्या कहलाया? संधि विच्छेद कहलाया। तो ये हो गया आपको संधि विच्छेद और ये हो गया संधि। जब हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो संधि विच्छेद होता है। और बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आपको जैसे क्या पूछा जाता है? संधि विच्छेद पूछा जाता है कि नहीं। संधि पहचानने को नहीं, बल्कि संधि विच्छेद। संधि पहचानने को वो कंपटीशन एग्जाम सब में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में भी इक्का दुक्का क्वेश्चन डाल देता है, लेकिन ज्यादातर जो संधि विच्छेद पूछता है। चलिए आगे हम लोग अब संधि के प्रकार को जान लेते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बात याद रखना है, संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी कितनी बार जो है सो बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा? स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। यहाँ पे बात याद रखिएगा, शॉर्टकट में मैं यहाँ पे दर्शा ही दिया और बता ही दिया हूं कि स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होगा। अब स्वर क्या होता है आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट की जरूर कीजिएगा कि स्वर और व्यंजन क्या है कि नहीं। तो स्वर में
अ, आ, ई, उ, है कि नहीं, ए, री, ये जो है सो आपको स्वर में आता है। व्यंजन में आप लोग जानते ही होंगे, क, ख, ग, घ आता है, और विसर्ग में जो है सो आप लोग आगे मैं बता ही दूंगा। तो ये तीनों जो है ना सो आपको स्वर, व्यंजन और विसर्ग मिल करके ही वर्णमाला बनता है हिंदी का जो है। तो आप लोग जरूर बताएगा इसके बारे में, अगर आप लोग को नॉलेज नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पे जो है सो जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का स्वरों से मेल होगा। व्यंजन में किसका होगा? स्वरों और व्यंजन का मेल होगा, है कि नहीं? और विसर्ग में तीनों का मेल होगा, विसर्ग का भी होगा, व्यंजन का भी होगा और स्वर का भी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो सीखते हैं, समझते हैं, वो किसको समझते हैं? स्वर संधि को। तो स्वर संधि क्या कह रहा है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वरों के मेल से, है कि नहीं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न या उसका जो रूप परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि। यानी कि बात आपको याद रखना है कि स्वर संधि में हमेशा जो मेल होगा वो किसका मेल होगा? स्वर का ही मेल होगा। अगर मेल होगा तो अ का ई से मेल होगा, अ का अ से मेल होगा, है कि नहीं, ई का ई से मेल होगा। यानी कि स्वर संधि में जब भी किसी का मेल होगा तो किसका मेल होगा? स्वर का ही मेल होगा, है कि नहीं? ये बातें आप लोग को अच्छे से याद रखना है। स्वर में किसका मेल? स्वर का, है कि नहीं? स्वर का ही मेल होगा। अब चलिए आगे क्या कहता है कि संधि, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि की बात याद रखिएगा, 5 भेद हैं। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है। तो स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। और स्वर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वर से ही ज्यादातर क्वेश्चन जो सो रहता है। तो पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को आप दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा क्या है? गुण संधि, तीसरा क्या है? वृद्धि संधि, चौथा क्या है? यन संधि, और पांचवा क्या है? अयादि संधि। ये पांचों को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, वो किसको समझेंगे? दीर्घ संधि को समझेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि को पहचानेंगे कैसे, दीर्घ संधि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग जो है सो सीखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सो दीर्घ संधि को समझते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या कहता है? दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि दीर्घ संधि में सिंपल सी बात कह रहा है कि दीर्घ संधि में जो स्वर का मेल होगा ना, तो अपने जाति का मेल होगा, है ना? सवर्ण मतलब होता है जाति, अपने जाति का मेल होगा स्वर में। अपने जाति, अपनी जाति का मतलब क्या होता है? तो अ वाले का मेल होगा किससे? आ से। ये अ वाले का मेल होगा अ से। लेकिन ये जो है ये अपने जाति वाला, ये दोनों अपने जाति वाला है। ये ई वाला अपने जाति का है, ऊ अपने जाति का है ये। तो इसका मेल इससे, इसका मेल इससे ही होगा। तो दीर्घ संधि में जो है ना, दीर्घ संधि में जो अपने स्वर का मेल होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा और डीपली समझ लीजिए किस तरह से, उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही हर्षु या दीर्घ स्वर आए। यानी कि क्या कह रहा है? अ, आ, ई, उ के बाद, है कि नहीं, इसके बाद ही क्या कहता है? हर्ष या दीर्घ स्वर आए। यानी कि अ के बाद अगर आपको हर्ष मतलब छोटा अ ये आ जाए, या फिर क्या आ जाए? ये आ जाए, है कि नहीं। ई के बाद जो है ना सो, ई के बाद जो है सो ई आ जाए, यानी कि अपने ही रूप वाला अगर आ जाता हो तो दोनों को मिला करके क्या बनेगा? आ, ई, उ और री बनेगा। इसको हम लोग अच्छे से एक एक करके जो है सो नीचे में समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से। तो क्या कह रहे हैं आप लोग को बता ही दिए, दीर्घ संधि में जो सो क्या होगा? अपने अपने जाति का मेल होगा। तब यहां पे याद रखिए, अगर आता हो तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ये बात याद रखिएगा, है कि नहीं? अच्छे से याद रखना इस चीज को। मिलेगा तो क्या बनेगा? आ। आ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ। आप, और क्या मिलेगा? तो क्या बनेगा? आ। यानी कि इसका जो एक रूप जो अपने जाति का किसी से भी मिले, लेकिन हमको जो परिणाम आएगा
वो क्या आएगा, आ ही आएगा। तो यहां से बात याद रखना है कि अगर किसी कोई शब्द दिया हुआ रहे और संधि पहचानने को कहे कि आप संधि पहचानो कि इसमें कौन सा है, तो पहला आपको पहचान मालूम हो गया होगा कि शब्दों के बीच में क्या आता रहेगा, आ आता रहेगा, यानी आकार देखने को मिल जाएगा। किस तरह से, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विद्यार्थी यहाँ पे आकार आ चुका है, शिवालय आकार आ चुका है, अन्ना भाव यहाँ पे आकार आ चुका है। यानी कि किसी भी शब्द के बीच में, किसी भी शब्द के बीच में आपको आ देखने को मिल जाए, यानी आकार देखने को मिल जाए, तो हम लोग जान जाएंगे कि वो कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। बात समझ में आ गया। अब किस तरह से, चलिए अब हम लोग मिलाते हैं, दो शब्दों को मिलाते हैं, किससे, अक्षरों से मिलाते हैं। तो यहां पे पहला अक्षर दे दिया गया है क्या, अन्न, और दूसरा अक्षर क्या दे दिया गया हुआ है, अभाव। अब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन गया, यहाँ पे अन्नाभाव बन गया। किस तरह से, अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, कहिएगा सर यहाँ पे तो न आया है, यहाँ पे अ कहाँ आया, आप तो कह रहे अ मिलेगा अक्षर, तो आ आएगा, बीच में तो आकार यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिएगा, न, न, यहां पे जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क्योंकि न मेरा क्या है, व्यंजन है कि नहीं, क ख ग घ क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन का मतलब ही होता है कि जब भी व्यंजन बनेगा वो किससे मिलकर के बनेगा, स्वर से मिलकर के बनेगा। यानी कि ये जो न है ना, ये आधा है, और जब इसमें अ लग गया तो क्या पूरा न बना, न, लेकिन ये पूरा न जो है सो बना है। तो यानी कि यहाँ पे अ है और उसके बाद यहाँ पे क्या है, अ है, लेकिन अभाव का अ है, तो दोनों यहाँ पे क्या बन गया, आ बन गया। इसलिए यहाँ पे जो है सो क्या है, न के बाद आकार है, और दोनों को मिला करके यहाँ पे आकार जोड़ दिए, अन्नाभाव कर दिया, लेकिन ये एक शब्द जो है सो बना दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या कर रहा, अ प्लस आ, यहाँ पे क्या बनेगा, आ। किस तरह से, शिव, लेकिन शिव, यहाँ पे भी क्या छुपा हुआ है, व में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है कि नहीं, अ छुपा हुआ है, और यहां पे क्या है, आ है। जब दोनों को हम लोग जोड़ दिए, शिव प्लस आले को जोड़ दिए, तो क्या बन गया, शिवालय बन गया। ठीक इसी प्रकार आ प्लस अ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आ। जैसे क्या चीज यहाँ पे, विद्या, लेकिन ये प्लस क्या जुड़ जाएगा, अर्थी, तो क्या बन गया, विद्यार्थी, यहाँ पे आकार। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, चार एग्जाम्पल दिया जाए और कहे कि स्वर संधि का इसमें से कौन एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का कौन एग्जाम्पल है, तो आपको मैं बता ही दिया हूं। पहला क्या है पहचान, कि शब्दों के बीच में है ना, बीच में क्या लगा हुआ रहेगा, आकार लगा हुआ रहेगा। अगर आकार किसी भी शब्द के बीच में लगा हुआ है तो आंख बंद करके किस पे टिक लगा देना है, दीर्घ संधि पे टिक लगा देना है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ई जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ई, ई जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ई। बड़ी ई छोटी ई जुड़ जाएगा तो बड़ी ई बनेगा, है कि नहीं, बड़ी ई अगर जुड़ जाता हो तो क्या बनेगा, ई बनेगा। किस तरह से, यहाँ पे देखिए, गिरी, है कि नहीं, गिरी, 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 यहाँ पे देखिएगा छोटी, है कि नहीं, छोटी ई आ रहा है गिरी में, यहाँ पे देखिएगा री में, है कि नहीं, ये छोटी ई आया। और क्या कह रहा है कि ई, और यहाँ पे इंद्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, इंद्र में देख पा रहे होंगे कि ई लगा हुआ है। जब दोनों जुड़ गया तो यहाँ पे क्या बन गया, बड़ी ई बन गया, है कि नहीं, और क्या हो गया, ग्रींद्र हो गया। तो आपको यहाँ पे पहचान याद रखना है कि किसी भी शब्द के बीच में अगर बड़ी ई देखने को मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ग्रींद्र हो गया, ग्रीश हो गया, महेंद्र हो गया, तो ये सारा आपको कौन सा आ रहा है, बड़ा ई आ रहा है, बड़ा ई आ रहा है। और बड़ा ई जहां पे भी देखने को मिल जाएगा तो वो कौन सा, दीर्घ संधि। देखिए ऐसे पहचान कहीं और पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल सा पहचान है ना। दो पहचान आपको याद रखना है। अभी पहचान कौन सा मैं बोला, शब्दों के बीच में आकार लगा हुआ रहेगा, और दूसरा क्या है कि आपको बड़ी, शब्दों के बीच में कहीं पे भी बड़ी देखने को मिल जाए, टिक लगा दिए किस पे, दीर्घ संधि पे। अब चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऊ अगर जुड़ जाएगा तो ऊ ही बनेगा। जिस तरह से ये सब आप ऊपर देखते आ रहे थे, किस तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, भानु, और अगला ये क्या है, उदय, दो शब्द है कि नहीं। अब जब दोनों मिल गया तो क्या बन गया, भानुदय बन गया। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि शब्दों के बीच में
कहीं पे भी बड़ा ऊ देखने को मिल जाए, आंख बंद के टिक लगा दीजिए। किस पे? दीर्घ संधि पे आपको टिक लगा देना है। तो ये दीर्घ संधि का पहचान था कि दीर्घ संधि को कैसे आप लोग पहचानेंगे। उम्मीद करता हूं ये पहचान आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बड़ी ईश कहीं पे भी लगा हुआ रहे, ग्रीश, महेंद्र, पृथ्वीश, कहीं पे भी लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। अगर आकार कहीं पे बीच में लगा हुआ रहेगा तो कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। अगर बड़ा ऊ किसी भी शब्द के बीच में लगा हुआ रहेगा तो कौन सा संधि? दीर्घ संधि हो जाएगा। अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार संधि विच्छेद कैसे करेंगे। जो भी दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि को हम लोग तोड़ेंगे कैसे? जोड़ तो लेंगे, तोड़ेंगे कैसे? तो चलिए अब आपको मैं बता दूं कि इसको जैसे तोड़ना कैसे है कि नहीं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग दीर्घ संधि को ही समझेंगे। आगे फिर हम लोग जैसे अगले संधि के बारे में जैसे जानेंगे, क्योंकि दीर्घ संधि इंपॉर्टेंट है। अगर दीर्घ संधि को आप लोग समझ लेते तो फिर आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको शब्द को पहचानना है कि नहीं। अगर ये शब्द दिया हुआ रहेगा महात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सबसे पहले आपको महात्मा पे गौर करना है और ये देखना है कि महात्मा कौन सा संधि है। तो अभी मैं आपको बताया ही था कि अगर किसी भी संधि के बीच में आ देखने को मिल जाए, यानी आकार देखने को मिल जाए, वो कौन सा संधि? दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आकार महात्मा में, धर्मार्थ आकार, ये कौन सा संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। दवानल यहाँ पे आकार, दीर्घ संधि। रत्नाकर है कि नहीं, रत्नाकर यहाँ पे आकार। वार्तालाप है ना, परमार्थ, तो ये सब कौन सा संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। अब चलिए इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, इसको जान लेते हैं। तो देखिए तोड़ने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको शब्द पे गौर करना है और आपको जहां पे आकार लगा हुआ रहेगा वहीं से तोड़ना है कि नहीं। जहां पे आ लगा हुआ रहेगा कहां से तोड़ना है? वहीं से तोड़ना है। ये जो महात्मा है ना, तो महा से तोड़ना है आप लोग को, यानी कि आकार से तोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए महात्मा जो है, तो महात्मा को जो हम लोग तोड़े हैं तो क्या निकल के आया परिणाम? महा प्लस आत्मा निकल करके आया है। देखिए आपको तोड़ेंगे तो बी से तो ख्याल रखना ही है, साथ में आपको यह ख्याल रखना कि जो हम वर्ड को तोड़ रहे हैं क्या दोनों सार्थक शब्द है, यानी कि दोनों का कोई ना कोई मतलब जो निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए महात्मा, तो महात्मा का मतलब ही क्या होता है कि नहीं? वह जिसकी आत्मा पवित्र हो, है कि नहीं। वैसे आदमी जिसकी आत्मा क्या हो? पवित्र हो, या फिर क्या कह सकते हैं जिसका स्वभाव या विचार बहुत ही अच्छा हो, है ना, बहुत ही उच्च हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? महात्मा। तो अगर महात्मा को तोड़ेंगे तो सबसे पहला शब्द तो हमको यही मिल गया, क्या चीज? महा। महा मतलब क्या होता है? उच्च, बड़ा, विशाल। और दूसरा क्या है? आत्मा। लेकिन यहाँ पे देखिए आकार लगा हुआ है तो ये आकार आ गया। बच्चे लोग कहते हैं सर ये आ कहाँ से आ गया? आ तो मेरा वर्ड में था ही नहीं। तो अभी मैं आगे ऊपर बता चुका हूं, है कि नहीं, कि आ जुड़ जाए या आ जुड़े तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। और भी या आ जुड़े, या आ जुड़े या फिर क्या जुड़े? आ जुड़े, आपको क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो पहला तो महा बन गया और दूसरा क्या बन गया? आत्मा। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? महात्मा। उसी तरह से धर्मार्थ है। तो अब यहां पे देखेंगे कहां से तोड़ेंगे? बीच से तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग वर्ड ढूंढेंगे कि कितना वर्ड बनेगा। तो सबसे पहले धर्मार्थ जो कहते हैं, तो धर्मार्थ में सबसे पहला शब्द जो आएगा वो कौन सा आ जाता है? धर्म, है ना। कौन सा आ जाता है? धर्म। और बीच में क्या आ रहा है? आकार आ रहा है। तो अ अगर लगा देते हैं और थ र लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा? अर्थ। अब धर्म का भी मतलब निकल गया। धर्म भी एक सार्थक शब्द है और अर्थ भी एक क्या है? सार्थक शब्द है। जिस तरह से महात्मा में महा भी सार्थक शब्द है और आत्मा भी सार्थक शब्द है। यानी बात याद रखना, जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो दो शब्द आ रहा है वो हर हाल में सार्थक होनी चाहिए। उस शब्द का कोई ना कोई मतलब होनी चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? दावानल, है कि नहीं। दावानल हम लोग किसको कहते हैं? तो जंगल की आग को कहते हैं। तो अब इसको हम लोग जो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले क्या तोड़े हम लोग? दाव। अब यहाँ पे दाव का मतलब क्या होता है? तो दाव का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। तो यहाँ पे अगर आपको शब्द पे पकड़ है तो
एक कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर शब्द पे थोड़ा पकड़ नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, दाव कर लिए। और अनल, अनल का मतलब क्या होता है, तो आग होता है। तो दाव भी एक सार्थक शब्द बन गया और अनल भी एक सार्थक शब्द बन गया। क्या हो गया, दावानल हो गया। उसी प्रकार रत्नाकर। अब रत्नाकर, रत्नाकर मतलब क्या होता है, तो रत्नाकर मतलब क्या होता है, रत्न का समूह, जहां से रत्न निकाला जाता हो, है कि नहीं, जहां से भंडार से जो रत्न निकाला जाता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहला रत्न तो आ गया। रत्न एक सार्थक शब्द है, वर्ड को देखिएगा सार्थक होनी चाहिए, तो रत्न सार्थक शब्द है। और उसके बाद क्या है, आकर। आकर मतलब क्या होता है, ये भी सार्थक होनी चाहिए। तो आकर का जो मतलब होता है वो खादान होता है, भंडार होता है, खान होता है कि नहीं, खान, जहां पे धड़ल्ले से भरा हो एक चीज। तो यहाँ पे रत्न यानी कि रत्न हो गया, और आकार भंडार यानी कि उसमें जो है मतलब कि रत्न का जो है सो क्या होगा, वो भंडार होगा। तो रत्न और आकर ये दो शब्द आपको जो सो मिलकर क्या बन गया, रत्नाकर। वही एक अगला शब्द है वार्तालाप। तो वार्तालाप जो है, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वार्तालाप किसको हम लोग कहते हैं, जब दो आदमी आपस में बैठ करके बातचीत करते रहते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, वर्ता, है ना, वर्ता हो गया। और यहाँ पे अगला क्या हो गया, आलाप। आलाप मतलब कि एक दूसरे से जो बात करते हो, आलाप। वर्ता मतलब बातचीत, तो एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं उसे वो क्या कहते हैं, वार्तालाप। उसी तरह से ये सारे शब्द हैं, एक ने परमार्थ है तो परम प्लस अर्थ है, रजनीश है तो रजनी प्लस इश है। और यहाँ पे कुछ शब्द आपके लिए मैं छोड़ दिया हूं, आप लोग इसको जो है सो बनाने की कोशिश करें। और अगर यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाता है इसका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जैसे कमेंट कीजिएगा। जैसे कि दीक्षांत है तो दीक्षा प्लस क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, है कि नहीं। मुनिंद्र है, स्वार्थी है, तो इन सारे का आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइए, संधि विच्छेद बताइए, ताकि हमको भी समझ में आ सके कि आप लोग सीखे या नहीं सीखे। तो ये था संधि विच्छेद। और दीर्घ संधि को हम लोग देखे, फिर अगले संधि को हम लोग जो है सो अगले वीडियो में जो है सो समझेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।